जेमिनी के लिए। जेमिनी का निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है कहता कि जी आप गाड़ी ख़रीदेंगे, और वही हफ्ता था जो मैंने गाड़ी ख़रीदी। बाज़ दफ़ा इतना एक्यूरेट भी हो जाता है और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इट्स वेरी वेरी कॉमन जनरल, जो कि किसी के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे लाला रुख कहते हैं। मैं जी आज आपको इस हफ़्ते का तमाम बुर्ज के बारे में या हॉरोस्कोप के बारे में बताऊंगी कि आपका ये हफ़्ता कैसे रहेगा कार्ड्स के ज़रिए। हर हाउस के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन टॉरस जो चल रहा है, हम चलते जाएंगे और आपका जो भी है उसका प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू द कार्ड जो निकलता है वो करते जाएंगे। उम्मीद है कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं आप इनको हतमी फ़ैसला नहीं लेंगे। प्रेडिक्शन होती है, आपको इशारा दिया जाता है। हॉरोस्कोप में जनरली ये कहा जाता है, एक दफ़ा मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि मैं निकाला एक हॉरोस्कोप सुन रही थी और लिखा था कि जी आप गाड़ी ख़रीदेंगे, और वही हफ्ता था जो मैंने गाड़ी ख़रीदी। बाज़ दफ़ा इतना एक्यूरेट भी हो जाता है और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इट्स वेरी वेरी कॉमन जनरल, जो कि किसी के लिए भी सही साबित हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉरस से। मैं पहला कार्ड निकालती हूँ टॉरस के लिए और देखते हैं कि उनका हाउस क्या कह रहा है। द फूल। टॉरस को बहुत ख्याल से इस हफ़्ते में चलना पड़ेगा। अपना कोई भी फ़ैसला करते हुए 10 दफ़ा सोचिएगा। कोई भी काम करने से पहले सोचिएगा, पता कीजिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, कहीं से कोई आपको धोखा ना दे दे। तो फूल का मतलब होता है कि आपको बेवकूफ़ बनाने वाले कोई इर्द गिर्द है। आप भले शादी का फ़ैसला कर रहे हैं, जॉब चेंज करने का, किसी तरह का भी, बी वेरी केयरफुल दिस वीक फॉर यू। टॉरस के लिए कह रही हूँ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं जेमिनी के लिए। जेमिनी का निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो है आपके पास 9 ताकतें हैं। 9 इट कुड बी 9 पीपल अराउंड यू जो आपको अक्लमंदी का फ़ैसला करने में हेल्प कर सकते हैं। 9 डिसीशंस भी हो सकती हैं, 9 फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। 9 का बहुत लकी नंबर होता है। ये वीक जेमिनीज़ के लिए बहुत लकी है। वो कोई भी काम करेंगे सोच समझ कर करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये हफ़्ता जेमिनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वी विल नाउ मूव टू कैंसर। वैसे तो कैंसर वैसे ही बहुत बुरा होता है। कैंसर का निकला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स जो हैं जंगजू, लड़ाई। आपने किसी के साथ कोई भी इस तरह का काम नहीं करना जिसके अंदर के कोई टसल हो। अगर खुदा न ख्वास्ता आपका कोई केस चल रहा है, आपने झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, स्वॉर्ड नहीं उठानी। नो है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लड़ लें किसी से। इसका मतलब है कि आपने कोई ऐसी झगड़ालू वाली बात या लड़ाई वाली बात इस वीक में नहीं करनी। कैंसर ऑल्सो हैज़ टू बी केयरफुल अबाउट देयर डिसीशंस। ठीक है, अब मैं वर्गो के लिए कार्ड निकालती हूँ। द चैरियट। अच्छा, ये उल्टा निकला था। चैरियट्स के वर्गोस जो हैं वो बहुत तेज़ रफ्तारी दिखा रहे हैं। फ़ैसला करने में जल्दी ना करें, कोई काम करने में जल्दी ना करें। अपने इर्द गिर्द देखें और हौसले और आराम से कोई भी फ़ैसला करें। ये वक्त जो है तेज़ रफ्तारी दिखाने का नहीं है, क्योंकि ये कार्ड आपका उल्टा निकला। अगर ये सीधा होता तो उसका मतलब होता है कि प्लीज़ गो अहेड, डू इट, जल्दी जल्दी कर लें काम को। ठीक है, अब कार्ड निकल रहा है लीब्रा के लिए। चूँकि मेरा अपना हाउस है लीब्रा, तो इसलिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि आपके 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इन तलवारों के साथ रेवंस हैं। रेवंस नॉलेज होती हैं। पीछे पूरा चांद है जो रोशनी डाल रहा है। लीब्रास के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा और वो जो भी हासिल करना चाहते हैं फुल फोकस करके उसके ऊपर कोशिश करें तो वो अपनी जुस्तजू में कामयाब होंगे। इंशाल्लाह ये हफ़्ता उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। स्कॉर्पियो।
9 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स हमेशा, आपको मैंने हमेशा बताया है, टेरो कार्ड में पेंटिकल्स होते हैं। आपके जो सारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो आपके गिर्द फ़ायदे की हैं या नुकसान की हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त जो हाउस है वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो काम आप करना चाहते हैं सोच समझ के करें, हमेशा कहूँगी, मगर ये है कि ये आपके लिए कामयाबी का हफ़्ता है। इसमें बेहतर से बेहतर आप अपने काम को कर सकते हैं। इसके बाद आ गए जी हम सैजिटेरियंस पर। सैजिटेरियंस का है 6 ऑफ वॉन्ड्स, गुड कार्ड। वॉन्ड्स जो होते हैं वो हमेशा अक्ल से चलते हैं। स्वॉर्ड लड़ाई होती है। सोच समझ और अक्ल के साथ, कामयाबी के साथ सैजिटेरियंस के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो भी करना है कीजिए, मगर देख के समझ के और अपने दोस्तों को करीब रख के, अपने खैर ख्वाहों को जो आपका भला चाहते हैं उनसे मशवरा करके ये काम कीजिएगा। अब आते हैं हम कैप्रिकॉर्न पर। कैप्रिकॉर्न का निकला द हैंग्ड मैन। कैप्रिकॉर्न्स हैंग्ड मैन जो है ना, ये बड़ा ही अमेजिंग कार्ड है। टैरो के अंदर ये एक आदमी उल्टा लटका हुआ है। जो चीज़ हमें नज़र आती है वो वैसे नहीं होती है। ये हमेशा जो है ना, कैप्रिकॉर्नियंस वैसे भी ज़रा अपने अंदर ज़्यादा चीज़ें रखते हैं और रिवील इतनी नहीं करते हैं। जो फ़ैसला करना चाह रहे हैं, जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं, उसको सोच समझ रहे हैं और उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करके फ़ैसला करते हैं। तो ये हफ़्ता उनके लिए फ़ैसले के लिए अच्छा है। करें जो काम करना है, बट एज़ यूजुअल अपना स्ट्रेंथ जो है इन थिंकिंग अबाउट इट एंड मेकिंग श्योर कि आप सही फ़ैसला कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू एक्वेरियस। मैं 60 ईयर्स से अपनी बर्थडे एज एन एक्वेरियन मना रही हूँ। टेम्परेंस का कार्ड जो होता है, ये होता है अपना ख्याल रखना, दरमियानी रास्ता इख्तियार करना। एक्वेरियंस बहुत जज्बाती होते हैं, बहुत जल्द फ़ैसला करने वाले होते हैं। इनको ये हफ़्ते में अगर कुछ भी काम करना है या फ़ैसला करना है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, टेम्परेंस के साथ, हौसले के साथ बैठ के, कोई भी जल्दबाजी में नहीं करें काम आप। ठीक है, लास्ट रह गया हमारा पाइसीज़। पाइसीज़ का निकला है द मून। माशाल्लाह, वेरी गुड वीक फॉर पाइसीज़। पूरा चांद है। आपके सपने, ख्वाब, जो भी आप विश करते हैं, चाहते हैं, इस हफ़्ते में उसकी तरफ रवाना हो जाएं। कोशिश करें, आपको वो हासिल हो जाएगा। पाइसीज़ के लिए ये हफ़्ता बहुत शानदार रहेगा। थैंक यू जी। आई होप कि ये हेल्पफुल हो इस तरह से आपके लिए। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, प्लीज़ नीचे क्वेश्चंस लिख दीजिएगा। ओके जी, 2 हाउसेस हमसे रह गए हैं। वो है एरीज़, जिसके लिए ये कार्ड निकला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एरीज़ बहुत समझदार होते हैं। ये वो हाउस है, ये वो बुर्ज है जो कि बहुत एहतियात से अपने हर फैसले में काम करते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं ये क्वीन है, राज कर रहे हैं इस वक्त। एरीज़ का वीक है ये, और अच्छा फ़ैसला कर रहे हैं। स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हैं। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हमारे पास रह गया है लियो। आप जानते हैं ये शेर का निशान है, और शेर हमारे मुल्क में आजकल ज़रा ज़्यादा छाया हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लियोस के लिए भी दिस वीक इज़ वेरी प्रोडक्टिव, वेरी नाइस, वेरी गुड। जो भी फ़ैसला करेंगे, जो भी काम करेंगे, आपका कामयाबी की तरफ है, और आपको उसमें बेहतरी का रास्ता मिलेगा और बेहतर होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच जी। आई होप ये हेल्पफुल हो। अगर आप चाहते हैं कुछ और चीज़ें, क्वेश्चंस पूछना, नीचे ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और इस पे एहतियात कीजिएगा। जहाँ मैंने कहा एहतियात करें, जहाँ सोचें समझें, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। कोशिश करें कि इनको अपनी ज़िंदगी में हर वीक लेकर आएँ, ताकि आपको कोई बेहतर फ़ैसला करने में मदद करें। थैंक यू।